हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। देखिए, आज हमारा थंबनेल आपको समझ में आ रहा होगा। अंतिम 5-6 दिनों में क्या करें और क्या पढ़ें जिससे हमारा स्कोर कितना है, 85 आए। ठीक, कितना 85 क्वेश्चन से अधिक आए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आपको 5-6 दिन बिल्कुल एग्जाम के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, 5-6 दिन आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखिए, आपने 6-7 दिन पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, ऐसी मेरी आशा है। 3-4 बार एटलीस्ट आपने रिवीजन कर लिया होगा, या नहीं भी करे होंगे अभी तो एक बार के रिवीजन में आप आराम से प्रीलिम्स होगा। लेकिन कैसे होगा मैं वही बताने आया हूँ आपको। ठीक है, देखिए, अब आपको लास्ट के 5 दिन में करना क्या है। आपको सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। ठीक, एक दिन में आप फिक्स कर सकते हैं कि आपको 400 क्वेश्चंस देखने ही हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जिससे आपको नंबर ऑफ जो प्रैक्टिस है आपके क्वेश्चन की होते रहे। ठीक है, यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्ट होगा अपने आप। जब आपको ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको कि हाँ, मैं इस बार प्रीलिम्स में कितने स्कोर कर सकता हूँ, 85 क्वेश्चंस कर सकता हूँ। जैसा कि आपको लग रहा होगा अभी कि पोस्ट कम है हमारे पास। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयोग ने बोला है, पंच भाई जी हमारे जो सचिव हैं उन्होंने बोला है कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के पहले तक के हम लोग उनमें पदों में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी पोस्ट के बारे में नहीं सोचना है। आपको केवल यह सोचना है कि मैं इस एग्जाम में 23 जून को अपना 100% दूं। कितना परसेंट दूं, 100% दूं। कब, 23 जून को। ठीक है, ताकि मेरा स्कोर इतना आ जाए कि मैं कट ऑफ क्लियर कर सकूं। ठीक है, और कट ऑफ क्लियर करने का सिंपल सा एकमात्र रास्ता है कि आप एग्जाम के बारे में बहुत कम सोचें। ठीक है, ये अभी से आप कल्पना ना करें कि ये क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे उसे सॉल्व करूंगा। यदि मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला तो मेरे घर वाले बोलेंगे क्या। देखिए, घर वालों का काम है बिल्कुल बोलना, और उनका बोलना बनता भी है। ठीक है, लेकिन एग्जाम तो आपके हाथ में नहीं है ना। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्या क्वेश्चंस डिलीट होंगे, क्योंकि आयोग का तो काम ही है क्वेश्चन को डिलीट करना, है ना। आपने देखिए, हमने पढ़ा है कर्म का सिद्धांत। ठीक है, आपने 6 महीने जितने भी आपने पढ़ा हो, 4 महीने 5 महीने आपने वो कर्म कर चुके हैं। अब वो क्या है, आपका संचय मान। ठीक है, क्या हो गया, वो संचय हो चुका है। संचय मान, 3 प्रकार के कर्म पढ़े हैं ना हम लोगों ने फल के हिसाब से। अब वो संचय हो गया। अब वो 23 तारीख को जब आप एग्जाम लिखेंगे या एग्जाम देंगे, उसके 15 दिन बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। और मेरी आशा है कि वो रिजल्ट आपके कर्म के सकारात्मक परिणाम के रूप में आपको मिले। ठीक है, और वो कैसे मिलेगा, सिंपल सा स्ट्रेटजी है। ठीक है, कि आपको करना क्या है अंतिम 5 दिनों में। देखिए, सबसे पहले तो आपको किसी भी कोचिंग पेपर के, आपको जहां से भी ऑब्जेक्टिव मिल रहे, चाहे टेलीग्राम में ऑब्जेक्टिव मिल रहे, क्यूज क्यूज आते हैं ना आजकल, तो क्यूज लगा लीजिए आप। ठीक है, क्यूज लगा सकते हैं। फिर आपको जहां से भी किसी भी कोचिंग का पेपर मिल रहा हो तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लूसेंट लूसेंट का जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन, जैसे मैं आपको लूसेंट का मैं बताऊं आपको क्या रिवीजन करना है। देखिए, लूसेंट का आप रिवीजन कर सकते हैं हिस्ट्री वाला सेक्शन। ठीक है, हिस्ट्री का कौन सा, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री भी, हिस्ट्री में भी आप क्या कर सकते हैं, वहां से समाज सुधार वाला टॉपिक कर सकते हैं। ठीक है, समाज सुधार बहुत और एकदम हाईलाइट है हमारे सिलेबस में, तो वो वहां से क्वेश्चंस आना तय है। फिर जो हमने पढ़े संकल्पना एवं विचार भारतीय इतिहास का, ये नया टॉपिक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे हिस्ट्री के। ठीक है, तो एक बार इसको आप मोटा मोटी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, हमारे लेक्चर आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब में। ठीक है, वैसे तो मैं सलाह दूंगा आपको, आप 5 दिनों में कम से कम यूट्यूब का प्रयोग करें। क्योंकि देखिए, यूट्यूब में ऐसे आपको लोग आके बताएंगे कि आज इतना कट ऑफ जाना है। देखिए, एग्जाम से पहले ही वो लोग कट ऑफ क्लियर कर देंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप अब यूट्यूब का प्रयोग बहुत कम करें। ठीक है, केवल आप उन्हीं टॉपिक का रिवीजन करें, जैसे कि करेंट अफेयर कर सकते हैं आप, मध्य प्रदेश के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं उनके माध्यम से। केवल आपको सुनना है। वो भी कब सुनना है आपको, जब आप खाना खा रहे हैं या फिर आप वॉकिंग कर रहे हैं खाना खाने के बाद। ठीक है, तब आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको ये करना है, लूसेंट से क्या करना है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन करना है। और क्या कर सकते हैं आप, जो मुगल और जो हमारा जो क्या था दिल्ली सल्तनत, यहाँ की किताबें आप कवर कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। क्या, बुक बुक कहाँ से करना है आपको, मुगल और दिल्ली सल्तनत से। कहाँ से, मुगल और दिल्ली सल्तनत से कवर करना है आपको। ठीक है, देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस आना तय ही है।
दिल्ली सल्तनत से उनका फेवरेट टॉपिक है और वो लोग यहाँ से किसी भी राइटर की किताब पूछते ही हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से, तो यहाँ से आप ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आप गांधी जी के जो भी आंदोलन हुए हैं, ठीक है, इस बीच में गांधी जी के समस्त आंदोलनों को आप ईयर वाइज याद कर सकते हैं। ये हो गया क्या हमारा हिस्ट्री वाला सेक्शन। आपको क्या करना है हिस्ट्री में। अब देखिए मध्य प्रदेश के लिए आपको सिंपल सी चीज़ है, लास्ट 5 दिन में आप मध्य प्रदेश का अतीत और आज तो पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ सकते पूरी किताब, लेकिन मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बता सकता हूँ। आप इससे पर्यटन कर लीजिए। ठीक है, देखिए मैंने 5 बार प्रीलिम्स दिया और 5 बार मेरा निकला है। ठीक है, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप पर्यटन यहाँ से कवर कर सकते हो और मध्य प्रदेश का पर्यटन इसी किताब से आता है। ठीक है, इसके पश्चात आप मध्य प्रदेश की हिस्ट्री देख सकते हैं इसी किताब से। किससे? मध्य प्रदेश अतीत और आज से। देखिए 2 दिन में या फिर 2-3 घंटे में इसका हिस्ट्री रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, लोक कला संस्कृति किससे कर सकते हैं आप? मध्य प्रदेश अतीत और आज से कर सकते हैं। साथ ही जब आपको इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना हो तो ज्ञान संपदा में कम से कम 600 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। ठीक है, प्रीलिम्स की किताब है ये। इसी में मध्य प्रदेश से रिलेटेड 600 एमसीक्यूज दिए हुए, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और ये 1 लाइनर एमसीक्यूज है, ना कि कोई कथन कारण वाले एमसीक्यूज है। ठीक है, तो आपको ये करना है 5 दिनों में। साथ ही आपको, यदि आपने करंट अफेयर के लिए कोई किताब ली है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्पीडी, ठीक है, तो स्पीडी के पीछे में जितने ऑब्जेक्टिव हुए 600 से 700 ऑब्जेक्टिव, उन ऑब्जेक्टिव को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि करंट अफेयर से आने वाले क्वेश्चंस आपके कवर हो जाए। बाकी जो आपने ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ा होगा, जियोग्राफी भी पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है, पॉलिटी पढ़ लिया होगा, इकोनॉमी पढ़ लिया होगा। ठीक है, मेरी आशा है कि आप इन सब चीज़ों को पढ़ लिए होंगे। हाँ, यूनिट 9 बहुत ही आईएमपी हो जाती है क्योंकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। आप इन कंप्यूटरों के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप परीक्षा मंथन एक किताब है, उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जनजाति का कल हमारा मैराथन वाला एक क्लास आएगी, वो आपको केवल कितने 50 से 60 मिनट की क्लास होगी। ठीक है, फटाफट रिवीजन होगा इसमें। जो भी हम लोग ने अभी तक के पढ़े क्या, जनजातियों के से रिलेटेड संवैधानिक प्रावधान, प्रमुख जनजातियों के कल्चर क्या क्या है, उनमें डांस कौन सा होता है, कौन से उनमें गीत गाए जाते हैं, क्या उनकी प्रमुख संस्कृति है जो उन्हें सामान्य या फिर आधुनिक समाज से किस प्रकार उन्हें भिन्न रखती है। इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे इसमें। ठीक है, ये आपको करना है कितने 5-6 दिनों में। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अब बस आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं। केवल एक ही काम करना है, भरपूर नींद लेना है आपको। 8 से 9 घंटे की नींद लेना है आपको 5-6 दिनों में। कितने? 8 से 9 घंटे की नींद लेना है और प्रॉपर नींद होना चाहिए। आप अभी से टाइम शेड्यूल फिक्स कर लीजिए कि आपको 10 से 11 बजे सोना है रात में और कितने 6-7 बजे उठना है, क्योंकि आपका एग्जाम कितने बजे से होगा? 10 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये नहीं कि आपको 2 बजे रात तक पढ़ रहे हो और आप 9 बजे उठ रहे हैं, फिर एग्जाम के दिन आप 9 बजे उठ के फटाफट तैयार होकर मतलब जल्दी जल्दी तैयार होकर 10 बज जाएंगे और वैसे ही आप हड़बड़ी रहेगी। और जब एग्जाम में आपको हड़बड़ी रहेगी तो आने वाले क्वेश्चंस भी आपके क्या होंगे? गलत होंगे, है ना। तो मैं आपको चेतावनी तो नहीं दे रहा हूँ, बाकी एक सलाह है, मेरी एडवाइस है कि आप अभी जो कल परसों से जो भी दिन हमारे स्टार्ट होने वाले, एटलीस्ट आप 5 दिन आपका जो शेड्यूल है उसे फिक्स कर लें। ठीक है, 5-6 दिन, ताकि आप जो 10 बजे वाला है आपका माइंड एक्टिवेट रहे 10 बजे। ठीक है, क्योंकि 10 बजे ही अपने को पहला पेपर देना है और पहले पेपर में, ठीक है, कितने 85 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही है, करेक्ट करके आने हैं। और कैसे करेक्ट करके आने हैं, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक तो नहीं, बाकी एक जो प्रैक्टिस होती है, जब आप एक्सपीरियंस हो जाता है आपका, बार बार प्रीलिम्स निकलने लगता है, तो फिर आपको अंदाजा लग जाता है कि आप किस प्रकार से पेपर को सॉल्व कर सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ। देखिए, सबसे पहला तो यदि ऑप्शन में मध्य प्रदेश आपको कहीं दिख रहा है, कोई भी ऑप्शन हो, ठीक है, मध्य प्रदेश दिख रहा है आपको, कोई भी प्रश्न पूछो और उसमें ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया हुआ है किसी भी प्रश्न में, तो आपको मध्य प्रदेश टिक करना है। ठीक है, जब जैसे कि मतलब कुछ भी नहीं दिया हो, मतलब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है, बहुत ही एकदम बाउंसर आ गया, आप उसको डग भी नहीं कर पा रहे, खेल भी नहीं सक रहे, तो आप क्या करेंगे? उसमें केवल मध्य प्रदेश टिक कर देना है। आपको क्या करना है? मध्य प्रदेश टिक करना है। ठीक है, अब ये पहला तरीका हो जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन, जब आपको उपरोक्त सभी दे रहा है, ठीक है, उपरोक्त सभी दिया हुआ है, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम मध्य प्रदेश आयोग का यह उपरोक्त सभी ही आंसर होता है। क्या सही होता है? उपरोक्त
सभी, तो आपको उपरोक्त सभी लगाना ही है। ठीक है, क्या लगाना है? उपरोक्त सभी। यदि आपको नहीं बन रहा है तो ये नहीं बनने की स्थिति है, बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जब आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो आप क्या कर, ये वाली ट्रिक को आपको फॉलो करना है। क्या करना है? उपरोक्त सभी लगा देना है। इसके पश्चात देखिए, इंटरनेशनल कोई करंट अफेयर आ रहा है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, कि इस समूह की बैठक कहाँ हुई, उस समूह की बैठक कहाँ हुई। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम 90 से 95% वो बैठक कहाँ पर होगी? मध्य प्रदेश में होगी। ठीक है, मध्य प्रदेश, सॉरी, कहाँ पे होगी? इंडिया में होगी। या इंडिया में नहीं हुई है तो फिर वो कहाँ होगी? एशिया में होगी। ठीक है, कहाँ हुई होगी? एशिया में हुई होगी। ठीक है, तो जी आपको क्रोनोलॉजी लेके चलना है। ठीक है, कि कब इंटरनेशनल करेंट अफेयर में कहाँ पे? इंडिया में बैठक हुई होगी या फिर एशिया के किसी भी कंट्री में हुई होगी। ठीक है, ये हो गया एक ट्रिक। और एक ट्रिक है, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए, बिल्कुल भी आप ब्लैंक है, उसमें मध्य प्रदेश भी आंसर नहीं दिया है, उपरोक्त सभी भी नहीं दिया हुआ है, मध्य भारत भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या टिक करना है? या तो आप ऑप्शन ए टिक कर सकते हैं या डी टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, बस मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि तो होता क्या है करके, है ना। आप ये नहीं करना कि आपने बताए थे मैं ये टिक करके आ गया तो आप बताओ आपके कारण मेरा प्री नहीं निकला, ये कुछ नहीं है। ये बस मैं आपको मेरे तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, जो मैं करता हूँ, है ना। फिर इसके बाद क्या करना है आपको? अब मान लीजिए आपसे कोई एक्स वाई जेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें पहला ऑप्शन है ए कि सिंपल 1 वर्ड में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी भी सिंपल 2-3 वर्ड में लिखा है, ऑप्शन सी भी 3-4 वर्ड में लिखा है, लेकिन ऑप्शन डी आपको डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सही टिक क्या करना है? डिस्क्राइब वाला आंसर टिक 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 करना है। कौन सा वाला? डिस्क्राइब वाला टिक करना है। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग केवल उन्हीं के आंसर में मेहनत करते हैं जिसमें समझाना होता है उसको। ठीक है, जैसे आपको पूछा होगा एक आकांक्षा योजना पूछा था उन्होंने लास्ट ईयर। ठीक है, आकांक्षा योजना शायद 2020 या 21 के प्रीलिम में पूछा था, तो उन्होंने इस योजना को बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव ये था, दूसरा ऑब्जेक्टिव कोई और था, तीसरे में उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देखिए मैंने उनके एग्जाम्पल लाया नहीं हूँ, लेकिन आप ओल्ड पेपर जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप इस चीज़ को पाएंगे कि मैंने जो बताया वो एक्यूरेट है या नहीं। ठीक है, एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन 80 से 90% ये होता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि सबसे पहले आपको 5 दिन करना क्या? टोटल रेस्ट करना है। आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। एक महेंद्र सिंह धोनी ने कहा यदि आप साल भर मेहनत किए तो आपको अंतिम 5 दिन मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जी बहुत ही फेमस विकेट कीपर, बल्लेबाज और कैप्टन रहे अपने ज़माने में। ठीक है, 2011, 2007 और चैंपियंस ट्रॉफी और टेस्ट में नंबर 1 टीम बनाया था भारत को। और उन्होंने ही अपने इंटरव्यू में क्या कहा था कि एक दिन मेहनत करने से कुछ नहीं होता, एक साल जो हमने मेहनत करे वही हमारे लिए आईएमपी होती है। ठीक है, तो इसलिए निवेदन है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी समझ सकते हैं, एडवाइस समझ सकते हैं कि अब आप 5-6 दिन में क्या करना है? रेस्ट। रेस्ट के साथ आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। और जहां तक संभव हो तो आप 80 से 90% मध्य प्रदेश के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें। कितने? 80 से 90%। क्यों करें? क्योंकि इसी मध्य प्रदेश से आपको 50 से 55 क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश से ही मिलेंगे, जो आपके पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे। और यही 50 से 55 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन करेक्ट करने ही है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से ही आपका क्या निकलेगा? प्रीलिम निकलेगा। और फिर हम लोग 24 जून से क्या स्टार्ट करेंगे? मेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? मेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अपना 70 दिन का टारगेट होगा, 70 दिन में हम लोग कैसे मेंस पढ़े। ठीक है, लेकिन उससे पूर्व आपको प्रीलिम निकालना बहुत जरूरी है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, आई होप आपका सभी का प्री निकले और हम लोग मेंस की क्लासेस में मिले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लास।